स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। लास्ट क्लास में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें कि हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज़ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनमें कि सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो हम उन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करेंगे कि आखिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरीके से कंप्लीट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है दैट इज द फ्लावर, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन आपका करा चुके हैं हम। अब हम बात करेंगे सिर्फ डायरेक्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट अकर बाय द फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द मॉडिफाइड कंडेंस शूट। फ्लावर क्या होता है? इट इज द मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होता है। इसका मतलब है कि शूट ही मॉडिफाई हो जाता है, और वही मॉडिफाई शूट किस में चेंज हो जाता है? एक फ्लावर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सभी में फ्लावर्स होते हैं। अब वो फ्लावर छोटे साइज़ के हो सकते हैं, बड़े साइज़ के हो सकते हैं। लेकिन जब हम इन फ्लावर्स को देखेंगे तो इन फ्लावर्स में खास तौर से मेजर ज़्यादातर जो फ्लावर्स हम देखेंगे तो उस फ्लावर्स में हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है फ्लावर की। आप इस फ्लावर में इन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इस पार्ट की, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा कंप्लीटली ये वाला पार्ट और इधर से ये जो दिखाई दे रहा है, इट इज़ द कैलेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। जैसे कि जब आप किसी फ्लावर को लेंगे और फ्लावर के पार्ट्स में जब हम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेंगे यानी कि बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें बाहर की तरफ एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है, और उस ग्रीन कलर के पार्ट को हम कहते हैं कैलेक्स। अब आप उसमें देखिएगा कि कैलिक्स जो हम देखते हैं वो बंच होता है। बंच होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंस्टिट्यूट करती हैं, ग्रुप बनाती हैं। तो उसका जो एक सिंगल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द सेपल। इट मीन्स कैलिक्स की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम कहते हैं सेपल। ओके, इट मीन्स कैलिक्स क्या था? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल्ड होता है, और इसी होल्ड की जो यूनिट होती है उस यूनिट को कहते हैं हम सेपल। ये किस कलर की होती है? इट इज ऑफ द ग्रीन कलर। ये कैलिक्स जो है फ्लावर के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यानी कि कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनको टाइटली होल्ड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कोरोला की। जब हम कोरोला की बात करेंगे, इट इज़ द कलरफुल पार्ट। ये जो फ्लावर का होता है ये कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल, उसके साथ साथ ये सेकंड पार्ट होता है यानी कि कैलिक्स के अंदर वाला पार्ट होता है। इसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम कहते हैं पेटल। उसे हम क्या कहते हैं? पेटल। जैसे कि आप इस फ्लावर में देख रहे होंगे ये जो पार्ट्स मैंने दिखाए हैं इट्स कम्प्लीटली इट्स जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? कोरोला कह रहे हैं। और उस कोरोला की जो एक सिंगल लीफ दिखाई दे रही है उस सिंगल लीफ को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ये जो दोनों पार्ट्स हैं फ्लावर के, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम इनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं। हाँ, इन दोनों पार्ट्स को हम और क्या कहते हैं? एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन को करने में हेल्प करते हैं। कैसे? एक्चुअली में कोरोला जो होता है वो क्या कलरफुल होता है एसेंस, और इसमें फ्रेंस होता है यानी कि खुशबू होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एंडोसियम। एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो एंडोसियम होता है वो फ्लावर का क्या होता है? एक्चुअली में इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसे कंप्लीटली ग्रुप में हम क्या कहेंगे? एंडोसियम कहते हैं। सो एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
और इसकी भी एक सिंगल यूनिट होती है। ये जो सिंगल यूनिट होती है, इस यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन। इस यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन। नाउ स्टेमेन की स्ट्रक्चर कंप्लीटली छोटे छोटे इनको डिस्क्राइब करने के बाद एक एक करके करेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे गाइनोसियम की। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, जैसे आप इसमें कंप्लीटली देख सकते हैं, यहाँ से ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और इसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है और उसी यूनिट को हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल। तो आप यहाँ पर आपने यहाँ देखा कि जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो मेन रिप्रोडक्शन करने के लिए पार्ट होता है दैट इज़ द फ्लावर। और फ्लावर क्या होता है, एक्चुअली मॉडिफाइड कंडेंस फॉर्म होती है। इस फ्लावर के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला। कैलिक्स, करोला जिसे कि हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, और एंडोसियम, गाइनोसियम जिसे हम क्या कहते हैं, मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। ये मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जबकि गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को थोड़ा सा उठाते हैं, तब हम इनको आगे मूव कराएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो पहला हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो हम इसे खास तौर से 3 स्टेप्स में रेट करेंगे। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट विल बी द फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट विल बी द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ स्टेप्स जो कि पढ़ने में हमें आसानी होगी। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव parts. Next will be the gametogenesis, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन जिसमें कि पढ़ा जाएगा फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स के बारे में कि गैमीट्स किस तरह से फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें कि हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट सीड फॉर्मेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, तो हमें एक्चुअली में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें कि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर गैमेट्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी गैमेट्स किस तरह से फ्यूज़ करेंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे एंडोस्पर्म किस तरह से फॉर्म होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है एंड द फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। सो इट विल बी कंटिन्यू फ्रॉम अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।